नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। वेदान्तवेद्यतत्त्वाय जगत्त्रितयहेतवे प्रध्वस्ताशेषदोषाय परस्मै ब्रह्मणे नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्र वृंद, सहृदय सज्जन वृंद, आप सभी का मनुस्मृति की इस विचार परंपरा में स्वागत है। अभी हम लोगों ने पूर्व में जो है मन की सृष्टि के विषय में जाना कि कैसे जो मन है पंच तन्मात्रा, बुद्धि और अहंकार के साथ जो पांच कर्म हैं, धृति, संहनन, पक्ति, व्यूह और अवकाश, इन पांच कर्मों के माध्यम से पंचभूतों के साथ इस मन की सृष्टि वो परमात्मा ब्रह्मा करता है। यह जो श्लोक है इसमें ये बतलाया गया है कि यह जो संसार है जो उत्पन्न होता है, यह अव्यय से व्यय की सृष्टि है। अर्थात उस ब्रह्मा जो है वो अव्यय है, अविनाशी है, और जो संसार है विनाशी है, तो उसकी सृष्टि करता है। पद्य इस प्रकार है, तेषामिदं सप्तानां पुरुषाणां महौजसां सूक्ष्माभ्यः मूर्तिमात्राभ्यः संभवत्यव्ययाद्व्ययम्। अर्थात जैसे पूर्व में बताया गया कि सूक्ष्म से स्थूल की उत्पत्ति होती है। जैसे सांख्य शास्त्र के अनुसार जब प्रकृति पुरुष से संबद्ध होती है तो प्रकृति में चैतन्यता का भास होता है, और उससे महातत्व, महातत्व से अहं तत्व, अहं तत्व से पंच तन्मात्राएं और मन सहित 10 इंद्रियां उत्पन्न होती हैं, और इसके बाद उन पंच तन्मात्रों से पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है। तो ये क्रम वहां पर बतलाया गया है। उसी ढंग से यहां पर भी उसको कहते हैं कि ये 7 तत्व हैं। 7 तत्व कौन कौन है? वो है महत्तत्व, अहं तत्व और पंच तन्मात्रा। तो ये जो 7 तत्व हैं, और ये 7 तत्व कैसे हैं? ये महौजसां पुरुषाणाम सप्तानम, ये जो महत्तत्व हैं, इनसे जो है सूक्ष्माभ्यः मूर्तिमात्राभ्यः अव्ययात् अव्ययम संभवति। तो इन जो सप्त तत्व हैं उनके जो सूक्ष्म मूर्तिमात्र है, मूर्तिमात्रा है, सूक्ष्म मूर्तिमात्रा का है, पंच तन्मात्रा, तो उनके द्वारा जो है उस जो परमात्मा है, ब्रह्मा है, जो अव्यय है, अविनाशी है, उसे व्यय अर्थात यह नाशवान जो यह संसार है वो उत्पन्न होता है। इनमें इन्होंने बताया कि जो परमात्मा है जिसको हम अविनाशी कहते हैं, उसका स्वरूप कैसा है? उसका स्वरूप है कि जो प्रधान है अर्थात प्रकृति है, उससे उपसंहृत सर्व विकारों का जो एक ही भूत है, यह जो संपूर्ण संसार जो सर्वत्र व्याप है, और जो उस परमात्म तत्व से उत्पन्न है, वह जो है
एक साथ ही समस्त विकारों से स्थूल रूप में वो जो है विकार के रूप में उत्पन्न नहीं है, अपितु क्रमशः उसकी उत्पत्ति होती है। जैसे पूर्व बताया गया कि प्रकृति से महान तत्व, महान तत्व से अहंकार, और अहंकार से पंच तन्मात्राएं और एकादश इंद्रिय मन के सहित 10 इंद्रियां, ये उत्पन्न होते हैं। और जो पुरुष शब्द उसमें है उसका पुरुषार्थ मात्र, क्योंकि वह प्रकृति से संबद्ध होने पर ही प्रकृति सृष्टि क्रम में उत्पन्न करती है। और वो कैसा है वो, तो महौजसाम पुरुषाणाम, अपने कार्य संपादन में जो पूर्ण रूप से समर्थ है, इस तरह से बहुजसाम पुरुषाणाम सप्तानाम, जो 7 उसके स्वरूप हैं जिनकी चर्चा अभी हमने की, पंचतन मात्रा है और उसके साथ साथ में बुद्धि तत्व और अहम तत्व है। तो उनकी जो सूक्ष्म मात्रा है, मात्रा का मतलब क्या है, इसमें जो लिखा हुआ है सूक्ष्माभ्या मूर्ति मात्राभ्या, मूर्ति मात्र का शब्द है, मूर्ति माने शरीर, तदर्थ ये जो मात्राएं हैं उनको मूर्ति मात्र कहते हैं, माने शरीर स्वरूप जो है। तो वह शरीर उन सूक्ष्म शरीर के रूप में, जो उनका सूक्ष्म शरीर कौन है, पंचतन मात्रा है, एकादश इंद्रिय, मन और महा अहंकार और महत्तत्व, ये सूक्ष्म शरीर का स्वरूप है इसका। इसलिए सूक्ष्माभ्य मूर्ति मात्राभ्य ये लिखा हुआ है। क्या होता है, अव्ययात व्ययम संभवति, अव्ययात अर्थात अविनाशी स्वरूपात ब्रह्मणा, अविनाशी रूप ब्रह्मा से यह व्यय अर्थात यह नाशवान, यह संपूर्ण संसार यह उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार सांख्य शास्त्र के अनुसार ही यहाँ पर भी सृष्टि की प्रक्रिया को मन के बाद संपूर्ण संसार की उत्पत्ति के विषय में इस पद्य में चर्चा की गई।